गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? मैम बढ़िया। क्या बात है, इतनी जल्दी पहुंच के तुम 7:15 की क्लास में 7:05 पे ही? हाँ, बताओ बताओ। मैम जल्दी ठीक रहता है, वरना अगर कहीं हम एरर आए ज्वाइन करने में। बढ़िया है। कुछ पूछना है? ओ मैम। ओके ओके। मैम हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। आप बच्चे कैसे हो? मैम अच्छे हैं। अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। आपके वहां पानी सब ठीक है? मैम हाँ जी। मैम को कुछ नहीं सुनाई दिया। आपकी आवाज बहुत कट रही है, चैट पे लिख दो आप। मैम है। हाँ जी। मैम आपके वहाँ बारिश हो रही है? अभी तो नहीं है, धूप निकली हुई है वहां पे। आपके वहां पे? मैम अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बारिश लगी हुई थी। ओह अच्छा, तभी यहाँ पे थोड़ा बादल छाया हुआ था। कहाँ रहते हो? यस मैम। ऊना। हाँ, ओ ना। ठीक है। आसपास घर ठीक है? यस मैम। ओके। हेलो। हाँ जी बच्चे। यस मैम। गुड इवनिंग। क्लास अभी भी ज्वाइन नहीं हो रही है? हम अब यहाँ तो बच्चे आ गए हैं। नाम, आपका नाम क्या है? करो जरा ज्वाइन, अब करके देखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गीता, गुड इवनिंग। ओहो, आप लोगों को मैंने कल बायो के नोट्स नहीं भेजे है ना? आपको भेजे थे या नहीं भेजे थे बच्चों? मैम भेजी थे। मैम भेजे थे। क्यों है? ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्यांशी, आपने कॉल किया था ना अभी? यस मैम। ठीक है। मैम गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रेया। गुड इवनिंग परविंदर। गुड इवनिंग सक्षिता, गुड इवनिंग विजय। हम पानी बड़ा ज्यादा आ जाता है। ये तो है। गुड इवनिंग ज्योतिका। धीमन अक्षरा, गुड इवनिंग बच्चे। मैम आप कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया है, आप कैसे हो? हाउ आर यू मैम? मैम इज वेरी गुड। सविता गुड इवनिंग मैम, मैं भी ठीक हूँ। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रीता, गुड इवनिंग। ओके मैम की आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो सविता, गुड इवनिंग। मैम मैं भी ठीक हूँ। विजय मैम आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। रीटा गुड इवनिंग। पूजा गुड इवनिंग। रीटा गुड इवनिंग, दो बार गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम? मैम एकदम बढ़िया हैं। आप सब कैसे हो? मैम बहुत अच्छे या फाइन मैम। बढ़िया। फाइन, क्या बात है। नव्या गुड इवनिंग। हम भी एकदम बढ़िया हैं। ओके, पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों का यस घर मैम। आसपास सब यस ठीक है? मैम। हिमाचल में तो काफी। ओके। यस मैम। अभी भी आप कहाँ मैम बहुत रहते हो? बारिश हो रही है। ओह मैम शिमला। शिमला। मनाली वाली साइड? मैम यहाँ बहुत हाँ लैंडस्लाइड वही हो तो। रहा है, घर टूट रहे, ऐसे ऐसे हो रहा हम्म, है मैम। वो हम मैंने भी देखा न्यूज में। और किसी का मनाली साइड है कोई? हम्म, क्या कह रहे हो सविता? सविता कुमारी, अच्छा मुझे चैट पे लिख दो आप, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया बताओ? मैम सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। टाइप क्या ऑफ बात है, मिक्सचर। चांसेस के बारे वेरी गुड। हमने मिक्सचर पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा, हमने होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा, हमने हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ा, है ना? बहुत बढ़िया में मैम दिव्यांशी इम्प्योर ने। सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। यस, इम्प्योर एंड प्योर सब्सटेंसेस, वेरी गुड मैम। चंडीगढ़ में भी, हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ के आसपास पानी बहुत था अभी, पर ठीक है, काफी फर्क है। 3 दिन से बारिश नहीं है तो ठीक है, धूप ही है तो सूख गया थोड़ा बहुत ना। ओके गुड, चलो बहुत बढ़िया। यस, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऑल राइट, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज थोड़ा सा उसका और हम सीखेंगे कि हमने पढ़ा कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड के साथ मिल जाता है, बताया था मैंने या नहीं? मैम बताया था। है ना? हमारा सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्लाइड कुछ था वो। तो ओके, अरे मैम को 2 मिनट दो, सॉरी।
ओके बच्चों, सॉरी थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था। चलो, ओके, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या नाम है चैप्टर का? This matter surrounding us pure. इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना? यस मैम। Yes मैम। तो पिछली क्लास से किसी को कोई डाउट है? No मैम। नो मैम। ठीक है, आज की डेट क्या है? 12 मैम 13 जुलाई 2023। 13 जुलाई 2000। ठीक है, किसी का बर्थडे है आज? नो मैम। No मैम। किसी का भी नहीं है? मैम आने वाला है। मैम आपका बर्थडे कब आता है? मेरा तो अक्टूबर में आता है। आप लोगों का कब आता है? चैट पे लिखना, मैम जुलाई। चैट पे लिखो, सब अपना अपना बर्थडे लिखो। तब तक मैम यहाँ इंट्रोडक्शन लिखते हैं। BEMP। क्या बात है, आदू का तो चला भी गया। अच्छा, तब तो तुम, विजय का चलो मेरे साथ आता है अक्टूबर में, चमन लाल का अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, मई, 6 जुलाई। दिव्यांशी आपका बर्थडे तो चला भी गया। यस मैम। चलो, काफियों का आने वाला है। तो तुम मुझे कहाँ पार्टी दे रहे हो बच्चों? मैम जाना हिमाचल। हिमाचल आना पड़ेगा मुझे? ले, इतनी दूर मैं कहाँ से आऊँ? तुम आ जाओ, मैं तुम्हें चंडीगढ़ घुमा दूंगी। मैम खनोट आ जाओ आप, जाहू साइड। खनौट? मैम आप धर्मशाला जाए, मैं आपको धर्मशाला घुमा दूंगी। अच्छा चलो, कभी मैं आऊंगी और मैं वहां पे पहुंच गई और तुमने फोन ना उठाया फिर? मैम आप उठाएंगे। खनोट आ जाओ, आप नजदीक ही हो हमारे घर के। कहाँ रहते हो आप? मैम दूर ही है, पर मेरी दीदी के कुछ चंडीगढ़। रहते कहाँ हो? ऊना? नो मैम खनोट, जाहू साइड, हमीरपुर। खनौट? अच्छा, मैं, हाँ, हमीरपुर सुना है मैंने, खनौट नहीं सुना कभी। मैम हमीरपुर में आ जाना अगर आपको आना है। ठीक है, शिमला तो मैं आई हुई हूँ, तुम्हारे वहां पे भी आ जाऊंगी देशराज। मैम इधर आ जाना। ठीक है, ये तो सबने अपना बर्थडे नहीं लिखा है, कुछ कुछ ने बर्थडे लिखा है। मैम अपना बर्थडे लिख रहे हैं, चलो देख लो तुम सारे तो लिख नहीं रहे अपना बर्थडे। 20 अक्टूबर। चलो, कभी मैम कभी आपका बातें भी रियल कर। नेम क्या है? एडवांस में हैप्पी रियल नेम भी मेरा? थैंक यू। क्यों, अक्टूबर में तुम मिलोगे नहीं, चली जाओगी तुम छोड़ के? मैम मेरा तो डब्ल्यू दिन बाद आता है। डब्ल्यू क्या है बेटा? अच्छा, आपके 2 दिन बाद आता है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? मैम कुछ आप नहीं कह रहा था। हमने मैम का रियल नेम हेलेन ही है। हेलेन, जो मैम ग्रुप में आपको लिंक सेंड करते हैं, वही नाम है, ठीक मैम है? भूल गई थी, आपने बताया था। अच्छा, ठीक मैम है। आपका तो निकनेम नहीं है? आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हाँ, आपका निकनेम नहीं है? नहीं निकनेम नहीं है, यही है जो है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों हमारा आज की क्लास का? मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मिक्सचर और एलॉयज, ठीक है? तो मिक्सचर हमारे पास, हमने वैसे तो पढ़ लिए थे कि हमारे पास कितने टाइप के मिक्सचर्स थे पिछले क्लास में। मैम टू टाइप के। वेरी गुड। एक था होमोजेनियस। बिल्कुल, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, है ना? और जो उसके बाद हमने एलॉयज पढ़ा था कि सॉलिड के साथ सॉलिड, लिक्विड के साथ सॉलिड, कभी कभार क्या होता है कि एलॉय के साथ एलॉय भी होता है, लाइक सॉलिड के साथ सॉइल, तो एलॉय के साथ एलॉय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सोचो कि आप ये कान में बालियां डालते हो ना,
यस मैम। यस मैम। गोल्ड प्लस कॉपर भी हो सकती है ना। अब गोल्ड कभी भी ना, अब जैसे एक आपको ये ब्रिक जैसा होता है गोल्ड, आपका होता है नहीं होता, यस मैम। जो यू मैम। फिर आप उसको खरीदते हो, लेकिन वो गोल्ड जो है ना वो अकेला उसके साथ नहीं हो सकता, इसीलिए हमें एक और एलॉय डाल के बनाना पड़ता है। तो जो आप बोलते हो कि यार ये तो एकदम प्योर गोल्ड है, उसमें भी कॉपर या सिल्वर की मिलावट होती है, ठीक है। यो यो यस मैम। इवन जो आप सिल्वर बालियां पहनते हो उसमें भी कॉपर की मिलावट होती है, ठीक है। ये यार मेरी तो बालियां सिल्वर की है ना, आजकल तो सारी ही पहनते हैं। सिल्वर कॉपर की हो गई, गोल्ड से कॉपर की हो गई, ये एलॉय का एलॉय से मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले सोल्यूशन देख ले, सोल्यूशन देख ले क्या होता है, ठीक है। अब सोचो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम ने ये लिया है एक ग्लास पानी का, ठीक है, और ये ग्लास लिया है, नहीं ग्लास नहीं लिया मैंने, आपने वो देखा है चीनी का वो ऐसे छोटे छोटे कट्टे जैसे मिलते हैं, यस मैम। है ना। अब क्या किया मैम ने उसको चीनी की जगह पे और क्या डाल दे, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन देखिए वो सर दर्द के लिए यूज करते हैं हम। यस मैम। तो ये आपका छोटा सा हो गया टैबलेट डिस्प्रिन का, ठीक है, डिस्प्रिन PRIN। अब जो ये पानी लिया हमने, ये है आपका सॉल्वेंट। मैम हाँ जी, मैम आप स्क्रीन शो किया आपने? हाँ जी बिल्कुल। मैम शो नहीं हो रही। किसी को भी नहीं हो रही है? पूरी मैम हो रही है। जिसको नहीं हो रही है वो एक बार दौड़, मैम हो रही है। ठीक है, दौड़ के जाओ, भाग के आओ जल्दी से, जिसको नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पानी है हमारा सॉल्वेंट, और टैबलेट हमारा कौन है, सोल्यूट, यानी एक सब्सटेंस सोल्यूट। हमने क्या किया बच्चे, इसको उठा के टैबलेट को यानी कि सोल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में डाल दिया। जैसे ही हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया, वो सोल्यूशन बन गया, डिस्प्रिन वाला पानी, जिससे कि जनरली डॉक्टर कहते हैं कि डिस्प्रिन को पानी में घोल के मिलाना चाहिए, खाना चाहिए, मिला के खाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी एक सोल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्वेंट या सोल्यूट क्या करेंगे, जब वो मिल जाते हैं, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूशन। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो अब जैसे सोचो कि ये एग्जाम्पल दो मुझे, कोई एग्जाम्पल दो, क्या एग्जाम्पल होगा ये? दूध का मैम नमक। है नमक क्या? मैम सॉल्यूट का एग्जांपल। हाँ, सल्यूट का एग्जाम्पल बताओ। मैम नमक हो गया, दवाई। नमक हो गया, दवाई होगी, चीनी हो गया, नींबू हो गया, है ना, कितना कुछ होता है। तो ये आपने क्या किया बच्चे, इसको आपने पानी में डाल दिया, और ये सल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है। सबको क्लियर हो गया सोल्यूशन क्या होता है? यो मैम। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी? यो मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे को ये तो पता लग गया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो वो सोल्यूशन होता है, लेकिन सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के साथ जब कोई डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि ये पानी हमारा सॉल्वेंट है, ये पानी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब पानी के साथ कोई भी चीज घुल जाती है वो सोल्यूशन बनाती है, लेकिन जब कोई घुलने को आएगा तभी घुलेगा ना। अब नमक जाएगा पानी के पास तभी नमक का पानी बनेगा ना, वो नमकीन पानी, वरना तो नमक अलग और पानी अलग हो जाएगा। दोबारा बता देते हैं मैम क्या कह रहे हैं बच्चे। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूशन।
सॉल्वेंट और सल्यूट का बन जाता है सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट आपका डिस्परिन था। जब तक डिस्परिन पानी में जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे? ठीक है, जब तक डिस्परिन का वो टैबलेट, वो दवाई जाके पानी में नहीं घुलेगा, नहीं मिलेगा बच्चे, तो क्या होगा? वो सोल्यूट नहीं होगा। जैसे पानी के पास, जैसे सॉल्वेंट, पानी यानी सॉल्वेंट, लिख लो वहां पे, पानी सॉल्वेंट, कोई भी सामान हो गया, नमक, चीनी, टैबलेट, दवाई लिख दो आप, सोल्यूट हो गया। जब तक टैबलेट, सोल्यूट पानी के पास, सॉल्वेंट के पास जाके मिलेगा नहीं, उसको हम सोल्यूट नहीं बोलेंगे, क्योंकि दवाई तो अपनी बैठी है। अब तुम मार्केट में जाते हो दवाई लेने के लिए, तुम ये थोड़ी बोलोगे कि अंकल मेरे को सल्यूट दे दो। वो तो आपको तुम्हें सल्यूट देगा ऐसे कि हाँ भाई तू सल्यूट मांग रहे तो मैं तुझे सल्यूट दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये ना जो आपका सल्यूट होता है ये लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कम होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी। लेकिन आप पानी ले लो, पानी की होती है कम। वो सब छोड़ो यार, तुम्हें रसना पता है? रसना Yes, ma'am. तुम वही हो ना, लड्डू पार्टी है ना तुम्हारा नाम रखा मैंने? Yes, ma'am. का नाम तुम्हारा ये रखो, रसना पार्टी। No, ma'am. No, ma'am. तुम्हें समझ यही सब आता है तुम्हें, ये सोचो कि तुम्हारा रसना है। ठीक है, तुमने इसका पैकेट खोला और ये रहा तुम्हारा पानी। तो ये है जो सल्यूट है, ये देखो ये कम क्वांटिटी में है ना। वो थोड़ा सा पाउडर देते हैं और कहते हैं कि 2 लीटर बन जाएगा इससे पानी। बोलते नहीं बोलते पैकेट में, कभी देखना है ना। मतलब उस इतने से कवर से, क्योंकि एक बार हमें मुझे याद है कि हमने इतना सा कवर लिया था और आसपास 100 लोगों को हमने पिलाया था उसको, उसमें मतलब काफी 100 से ज्यादा लोगों को हमने वो पानी पिलाया था। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूट है, जो हमारा रसना है, वो कम है। ठीक है, कम क्वांटिटी है, इसलिए हम उसे सल्यूट कहते हैं। जब ये सल्यूट पानी में मिल जाता है, ये घुल जाता है। रसना को खोला, मिलाया, ऑरेंज वाला रसना रेडी हो गया, है ना। ठीक है, समझ में बात? ठीक है, हमारा आपको सल्यूट क्लियर हो गया। Yes, ma'am. सॉल्वेंट क्या हो गया? अब तुमने रसने को इसके अंदर मिला तो दिया, रसना को इसमें मिला दिया, और ये है सब पर। रसना को मिलाने से पहले ये क्या था? वाटर, पानी था। ये एकदम खाली, इसके पास कोई नहीं था। यस, पानी सिर्फ। तो ये क्या था कि ये इसका क्वांटिटी ऐसा है लार्ज, इसके कंपैरेटिवली ये कम है, ये लार्ज है। सल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो पानी के पास कुछ भी आ जाए, रसना आ जाए, नींबू आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो घुल जाता है। तुम राजमा भी पानी में ही बनाते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि पहाड़ों में जाते हो और वहां से क्या बोलते हैं, मतलब नहीं, शहद लेकर आते हो कहीं से जाके, शहद डालते हो खाने में, ऐसा होता है? ठीक है, समझ आ गया सबको? सल्यूट ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी होती है पानी की, और उसमें तुमने क्या मिला दिया? इसमें रसना। रसना, रसना आपका क्या हो गया? सल्यूट या सॉल्वेंट? सल्यूट। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। रसना पानी क्या हो गया? सॉल्यूशन। समझ में आ गई तीनों की डेफिनेशन? पक्का? ठीक है, कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तुम्हें डाउट है? नो मैम। सल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम क्या? सल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम विले। हैं? विले? मैम विलय। विलया। ठीक है, विलया। सॉल्वेंट को?
मैम 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 विलायक विनायक, विलायक विलायक विलायक, ठीक है। और सोल्यूशन को मैम विलियन विलियन। तो विलियन कौन हुआ? विलियन हुआ यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, बाकी मैम को याद नहीं किया था। ठीक है, विलायक विलियन जो भी है इकट्ठे मिलके सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तभी मैंने कहा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं समझ में आता तो पूछ लेना मेरे से, मेरे को बता दिया करना कि मैम नहीं समझ में आया तो डिस्कस कर लेंगे। आ गया ना सबको समझ में? योयो मैम चलो बहुत बढ़िया। अब चलो आगे। अब इतनी देर से हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सोल्यूशन के अंदर ये होता है, सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है, लेकिन होता कैसा है? ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? मैम ट्रांसपेरेंट जिसमें कंपोनेंट जिनमें कंपोनेंट्स मैम हम कुछ उनको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम उनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जो बोल रहा था वो बेटा, मेरे को आपकी आवाज नहीं पहुंची, शायद नेटवर्क इशू है आपकी साइड पे। ठीक है, होमोजेनियस वो मिक्सचर्स होते हैं कि एक बार घुल जाए तो हमें पता नहीं लगता कि कौन पानी कौन दूध। ठीक है, क्योंकि हम इन पार्टिकल्स को अपने नॉर्मल आईज से नहीं अलग नहीं देख सकते। पानी को निकालने की कोशिश करेंगे तो दूध भी साथ में आएगा, दूध को निकालने की कोशिश करेंगे तो पानी भी साथ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? योयो मैम ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू नेकेड आइज। नेकेड आइज अपनी नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते ऐसे सॉल्यूशंस को। कौन से? होमोजेनियस सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर आप रसना का पानी भी चेंज करना चाहो, अपने अभी अभी आपने पीछे रसना पिया ना लड्डू पार्टियों, योयो मैम तो अब मुझे बताओ, तुम रसना पानी पीते तो तुम क्या करते? मम्मी लाके देती, तुम्हें कहती बेटा ये लो रसना पानी, आजकल वैसे ही भी बहुत गर्मी चल रही है, अभी तो नहीं चल रही है वैसे, आजकल तो तूफान ही मचा हुआ है, बट लाके देते हैं। जब तुम क्या करते हो? अच्छा मम्मा रसना, मैं तो सिर्फ रसना पीऊंगी, पानी को साइड में फेंक दो, ऐसा होता है? नो मैम नहीं, रसना भी पीते हो तुम, पानी भी पीते हो, लेकिन तुम्हें रसना भी दिखता है, पानी भी दिखता है, लेकिन तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। ऐसे सोल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर कह देते हैं। समझ में आ गया? योयो अब मैम इनका ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो, ये रसना जो है बहुत ही पाउडर फॉर्म में होता है। नमक उठा लो, पाउडर पाउडर सा होता है ना? इनका है कि दे आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इतना सा तो होता है, तो नैनोमीटर ही होगा, ये बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना सा होता है, छोटा सा, एकदम छोटा। कभी देखना अगली बार जब रसना बनाओगे तो देखना कि वो 1 नैनोमीटर का होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी आप ना, अगर आप कभी भी टॉर्च मारो, अगर सोचो ये सोल्यूशन है, जैसे कि मैम के पास ये कोई मेडिसिन नहीं है शायद, दिख रहा है ना सबको? योयो मैम तुमने कभी रूह अफ़ज़ा देखा है? रूह योयो अफ़ज़ा? योयो मैम हाँ, इसमें तुम्हारी जान बहुत निकल रही है। यो मैम, किस किस को पसंद है सुना? मैम सबको। क्या बात है। ठीक है, दूध डाल के या बिना दूध डाल के? मैम दूध डाल के दूध डाल। दूध डाल देते हो, कुछ ऐसा ही कलर दिखता है ना इसका। योयो मैम अब तुम अगली बार जब रूह अफ़ज़ा बनाओगे ना, तुम्हारा होमवर्क है कि अगर अभी घर में पड़ा है, बस बीमार मत हो जाना, बट चलो अगली बार, यानी अगली गर्मियों में, क्योंकि आजकल तो वैसी बारिश का, तूफान का मौसम चल रहा है, बारिश तो नहीं मैम बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपने क्या किया? रूह अफ़ज़ा बनाया। जब आप रूह अफ़ज़ा बनाओगे अगले साल तक तो वैसे तो हम भूल जाओगे, बट कोई बात नहीं, रसना का पानी या कुछ भी बनाते हो, नींबू पानी भी बनाते हो, तो तुम ऐसे सोल्यूशन में जब लाइट मारते हो ना, लाइट यानी टॉर्च मार के देखना, लाइट नहीं जा पाती है। ठीक है, अगर पानी के अंदर कुछ घुला मिला होता है तो उसके थ्रू लाइट नहीं जाती है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस के थ्रू। कौन से? होमोजीनियस सॉल्यूशन के थ्रू। कभी तुम कल सुबह जब उठोगे, कल ना टॉर्च मार के देखना, दूध जो दूध उबला होगा, क्योंकि पहले उसमें पानी मिला होगा, ठीक है, और दूध होगा, उसमें मार के देखना क्या उसे रिफ्लेक्शन पड़ रही है तुम्हें, मतलब क्या उससे लाइट पास हो रही है? कभी नहीं होगी। ठीक है, मतलब
बता रहे हैं मैम, मेरे को मंडे वाली क्लास में बताना। और टॉर्च मारते मारते फोन उसमें मत डाल देना, तो क्लास पता नहीं कैसे लोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, दूध को देखने के चक्कर में फोन भी गिरा दोगे और डंडे भी खाओगे फ्री फंड में। मैम हाँ जी मैम मैम, क्या? मैम टाइंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट? यस मैम। हाँ जी, ओके। सो मैम कुछ बता रहे थे। तो कल ये सुबह उठ के ये सब प्रैक्टिस करने वाले हैं, और मेरे को मंडे को बताओगे क्या तुमने जब टॉर्च मारा। और ये कौन याद करवाएगा मुझे कि मैम आपने ये होमवर्क दिया था? ये मुझे मैंने क्या होता है, नाम बताओ सीधा। है श्रेया? बस श्रेया, और कोई नहीं? मन्नत, ठीक है। अब मुझे 3-4 बच्चों के नाम याद हो गया। दिव्यांशी, मन्नत, श्रेया, बस। अब क्लास में लड़के नहीं है, इस क्लास में अब लड़के नहीं है। बच्चों लड़के हैं यहाँ पे? यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम परविंदर कुमार। आप बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? मैं बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, पता ही नहीं लगता फिर तो मैम को। ठीक है, क्योंकि तुम अभी सब छोटे छोटे हो ना, आवाज एक ही लगता है सबका, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मैम। चलो ओके। ठीक है, तो कहाँ पे थे मैम? तो ये तुम कल करके देखना एंड मेरे को बताना मंडे वाली क्लास में। अब ये जो सोल्यूशन के जो ये पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर, ये क्या करेंगे, इनमें लाइट्स नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये, जिसके वजह से इनके थ्रू लाइट पास नहीं होती। और हम ऐसे सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया? और थोड़ा बहुत अगर करना भी चाहते हो इनको सेपरेट, तो क्या होगा? क्या होगा? फिल्ट्रेशन के फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा। इवन हम फिल्ट्रेशन से भी नहीं कर सकते ना। दूध और अगर आप दूध और पानी को मिलाना अलग करना चाहो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, मिलकर आएगा वो उसके साथ। कितना तो पतला होता है वो। इन्होंने लिखा है वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बाय मेथड्स ऑफ फिल्टरेशन। वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते फिल्टरेशन से। होमोजेनियस कभी भी अलग नहीं होता है। रसना के पानी को आप चाहे फिल्टर पेपर लेकर आके भी कर लो, एक बार वो पानी के अंदर घुल जाएगा, उसको क्या अलग करोगे? ठीक है, फिल्ट्रेशन कभी अगर आपने अपने लैब में यूज किया होता है, एक ऐसा फनल जैसा होता है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर डालते हो। एक कभी डालोगे अगर आप 11th-12th में जब आप केमिस्ट्री लोगे ना, तब तो ऐसा फिल्टर पेपर लगाते हैं वो। 9th में भी होता है वैसे, मुझे वहां नहीं, हिमाचल का पता नहीं। ठीक है, तो आप पानी इस पे आधे से ज्यादा जो पार्टिकल्स होगा तो वो ही आएगा ना यहाँ पे। अब कोई पानी पानी है वो तो चला ही जाएगा। अब दूध और पानी को आप कितना अलग कर लोगे, वो तो साथ में ही मिलेंगे आपको, चाहे जितना मर्जी आप उसे अलग कर लो। ऐसे प्रोसेस को हम फिल्टरेशन कह देते हैं। और भी फिल्टरेशन मेथड्स है, बट ये एक नॉर्मल मेथड है। ठीक है, बस एक को समझ में आया, बाकी सो गए तुम? जाग जाओ सोने वालों। चलो, सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप्स। अब क्या होता है कि डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? जो सल्यूट होता है ना, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। कंसंट्रेशन कम, मैम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब कम होता है, ये ज्यादा होता है। इंक्रीजेस डिक्रीजेस, याद रखना, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सॉल्यूट का सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, लेकिन सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। कंपेयर करके देखोगे तो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। क्लियर हो गया सभी को? मैम। ये एक टाइप का सोल्यूशन है।
सेकेंड टाइप का सोल्यूशन कौन हो गया? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? वो ऐसा सोल्यूशन कि उसके पास ना एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है। क्या होता है उसके पास? एक्स्ट्रा सोल्यूट याद रखिए, सोल्यूशन के बारे में बात करें तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी होता है और सोल्यूट भी होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है कि वो एक अपने सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाया। सैचुरेशन जैसे कि कैसे बताएं? सोचो कि आप शादी में गए, है ना? शादी में जाते हो, क्या करते हो आप लोग? खाना नहीं खाते तुम? खड़ के वहां पे देखते रहते हो, हाय गोलगप्पे, मस्त गोलगप्पे हैं। हम खाते हैं बताओ क्या करते हो? मैम, वहाँ जाते हैं मैम, नाचते भी हैं, खाते भी हैं मैम। खाने के काउंटर पे चलते हैं। अब इतना सारा तुम देखते हो, टिक्की, गोलगप्पे, और क्या क्या देखते हो बताओ? मैम चाउमीन, आइसक्रीम, आइसक्रीम, खाना, अलग अलग वैरायटी के नूडल्स, चाउमीन, है ना, मंचूरियन। मैम तुमने मोमोज, इतना सारा खा लिया, इतना। पास्ता, हाँ, पास्ता, मोमो, पिज्जा, बर्गर, है ना, दुनिया जहाँ की सारी। क्या? चिली पोटैटो। चिली पोटैटो। हाँ, है ना? तो इतनी सारी चीजें देखते, लेकिन तुम एक चीज नहीं खाते हो, बहुत सारी चीजें खा लेते हो वहां पे, है ना? यस मैम, तुम्हारा पेट भर जाता है खा खा के कि तुम्हें बाथरूम दौड़ना पड़ जाता है, बट फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। ऐसा ही होता है, यस मैम। है ना? तो अब क्या होता है कि जब तुम्हारा पेट भर जाता है, वो तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि बस हो गई है तुम्हारी, कि तुम्हारा पेट अब नहीं खा सकता। समझ में आया सैचुरेशन का मतलब? यस मैम, बट वो ये कह रहा है, अब आ जाओ वापस से क्लास में आ जाओ, शादी से बाहर निकलो, ठीक है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया? कि वो बोल रहा है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट है। एक्स्ट्रा गोलगप्पा, वो भैया दे देते ना हमें एक्स्ट्रा गोलगप्पा, ये लो बेटा खा लो, यस मैम, यो मैम, है ना? एक प्लेट में 3 गोलगप्पे आते हैं, बट वो तुम्हारी सी प्यारी शक्ल देख के बोल देते ठीक है बेटा एक और खा लो, तुम मुंह में पानी ना आए तुम्हारे, और है ना, अब पानी भी दे देते हैं। वो एक्स्ट्रा सल्यूट दे दिया उन्होंने तुमको, ठीक है? लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा मन नहीं भरा है, तुम्हारा मन करता है यार काश मेरा पेट ना भरा होता तो मैं पूरा गोलगप्पे का डब्बा ही खा लेती हूँ इनका, है ना? यो मैम। है ना? तो इसका यही मतलब होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ये वो सोल्यूशन होता है जिसका एक्स्ट्रा सोल्यूट रहता है, लेकिन वो अपने सैचुरेशन पे नहीं पहुंचता, क्योंकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक्स्ट्रा सोल्यूट है उसके अंदर। समझ में आ गया सभी को? पक्का? कोई ऐसा है मैम दोबारा समझा दो, यस मैम। दोबारा समझा मैम दो, फर्स्ट वाला समझा दो। फर्स्ट वाला समझा दूं? ओके, देखो, जिस सोल्यूशन के अंदर क्या एग्जांपल दूं? रूह अफ़ज़ा, ठीक है? पानी, आपने पानी कई लोग पानी लेते हैं, कई लोग पानी दूध भी डालते हैं ना, दूध भी डालते हैं कई लोग, और हाँ ठीक है। सो जो सल्यूट है, तो रूह अफ़ज़ा क्या है? सल्यूट है ना? यो मैम। ध्यान से, तो आपका दूध क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि सोल्यूट को आप ज्यादा, रूह अफ़ज़ा को ज्यादा डालते हो या थोड़ा सा ही, एक चम्मच डालते हो दूध के अंदर? बिल्कुल, 1 या 2 चम्मच, लेकिन हमारा दूध तो ज्यादा होता है ना। यो मैम। वो बेटा यही बोल रहा है कि जो सॉल्वेंट है, यानी जो दूध है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सल्यूट यानी जो रूह अफ़ज़ा 1 चम्मच जो तुमने डाला वो सल्यूट है, वो कम है। बस सल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओ तो यानी सल्यूट है कम कंसंट्रेशन वाला, कम लिया आपने, 1 ही चम्मच लिया। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूध ज्यादा ले रखा है आपने, 1 चम्मच मिलाने में ही वो ऐसा वाला कलर हो जाता है। होता है या नहीं होता है? तुमने डाइल्यूट बोल दिया, बस यही है, डाइल्यूट ही होता है, ठीक है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सबको समझ आ गया?
मैम Yo-yo ma'am. ठीक है, मतलब सबको फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए है ना। चलें आगे फिर। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. आप आ जाओ कंस मैम। क्या चले फिर, चलो चलें। Yo-yo ma'am. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, नमक वाला पानी, नमक वाला पानी, नमकीन पानी है ना। जैसे तुम नमकीन चावल बनाते हो, तो जैसे मेरे दाद के साइड में क्या होता था, मतलब जब मैं अपने दाद के साइड जाती थी तो मेरी दादी ना वो एक बड़े से टब नहीं, मतलब बड़ा सा ऐसा डब्बा जैसा, ठीक है, हाँ पतीला, 3 डब्बा जैसा प्लास्टिक के डब्बे में उन्होंने क्या करना, पानी और नमक डाल के घोल देना। पानी डालना ज्यादा, पानी हो गया सॉल्वेंट और नमक हो गया सॉल्यूट। तो पानी ना उन्होंने ज्यादा रखा। अब जैसे वो खाना बनाती हैं तो जैसे सोचो कि कभी कभार हमारे जैसे खाना बनता है, मैम केरला से हैं, तो केरला का खाना जब बनता है तो क्या होता है कि कभी कभार नमक कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप नमक वाला पानी डाल देते हो ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा, वो घुल जाता है उसके अंदर, इजी होता है खाना बनाना। मैम भी ऐसे खाना बनाते हैं कि नमक कम हो जाता है तो पानी में घोल के, ऐसे ट्रिक है मैम का। ठीक है, तो तुम कभी जिंदगी में खाना बनाओगे, वैसे जिंदगी में क्या बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई भी बनाएगा तो, ठीक है, तो Yes, ma'am. ट्रिक कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितना नमक चाहिए, कितना नमक डालना है। और कभी कभार आप सीधा नमक डाल देते हो ना, वो घुलता भी नहीं अच्छे से, पर जब आप पानी के साथ डालते हो तो वो अच्छे से मिल जाता है। होता है ना, कभी कभी खाने में कम हो जाता है, कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है नमक, Yo-yo ma'am. कभी कभार होता है, फिर तुम डालते हो। फिर तुम क्या करते हो, जब नमक होता ही नहीं है तो उठा के ऐसे ही डाल देते हो। जनरली यही करते हैं सारे, बट मैंने वो वाला ट्रिक उनसे सीखा कि क्या बोलते हैं, इतना सा बड़ा सा पानी लिया, पानी में नमक घुला के पहले ही रख दिया, और फिर उसके बाद जब भी चाहिए होता है, खाना तो चलो वहां पे बनता ही रहता था, तो वो डालते रहते थे, ऐसा होता था। ठीक है, मैम बड़ा सा पतीला पानी है आपने बोला बड़ा सा पानी लिया कि पतीला लिया? बड़ा सा मतलब मेरे कहने का मतलब इतना इतना सा होता है। मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ एक सब्जी के लिए यूज करते हैं, वो मैंने कहा ना पूरा दिन खाना बनता था। लाइक वहां पे जैसे शादी होती है, बड़ा फंक्शन होता है यार, वहां पे पता नहीं बहुत कुछ होता था। ठीक है, तो हम तो सिर्फ छुट्टियों में जाते थे उधर। वैसे तो मैम यहाँ पे है चंडीगढ़ से, तो वहां पर ऐसा होता था कि खाना बनता ही रहता था। तो अब वो अलग 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 से वो नमक नहीं डालते होते थे, वो उनके साथ ही रहता था। वो पतीले में जब खाना बनाते थे तो वो उठा के डालते रहते थे, तो उनको आदत हो गई थी उसकी, कि वो पानी के अंदर नमक डालकर खाना बनाने वाला सीन। समझ रहे हो? पता नहीं समझ रहे हो या नहीं। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. ठीक है, मैम हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना जब घर में शादियां होती हैं तो उस टाइम क्या होता था, उनके जमाने में क्या होता था, आजकल तो वैसे होता है, आस पड़ोस के सब लोग आ जाते थे, इकट्ठे खाना बनाते थे, है ना, एक ही घर में खाना बनाते थे। जैसे एक ही घर में टीवी हुआ करता था, पूरी दुनिया आती थी टीवी देखने की घर के अंदर, ऐसे होता था ना। Yo-yo ma'am. आजकल तो में क्या हर एक कमरों में टीवियां हैं। ठीक है, तो ये है। तो वो था जब मैं, तो बस एक सिंपल आपको मैं अपना बचपन याद करवा दिया थोड़ा बहुत। तो मैम मतलब मैम ट्राई कर रहे हैं एग्जांपल कैसे रिलेट करके बताए, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका नमक का पानी, जो कि कहने का क्या मतलब था कि सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर पानी ज्यादा है और नमक कम था, इसीलिए पानी कौन है, सॉल्वेंट, नमक कौन है, सोल्यूट, सोल्यूट है कम। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yo-yo ma'am. ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो तुम्हें ये मैंने कहानी बताई है, ये मैम तब होते थे 3rd या 4th क्लास में, तब की बात है। अभी तो दादी मेरे साथ ही रहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट्स कैन बी एडेड। एक ऐसा सोल्यूशन कि उसके अंदर आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो सोल्यूट उसमें ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो कि आपने राजमा बना लिया, ठीक है, और आपने उसके अंदर जितना, ऐसा होता है ना कि अगर आप ज्यादा पानी डाल दो तो राजमा तैर रही होती है मछलियों की तरह, है ना।
होता है ना। यो यो मैम लेकिन अगर आप उसमें पानी कम डाल दो तो पानी में ऐसी चिपकियां होती हैं एक दूसरों के साथ, चिपकी चिपकी सी, है ना। लेकिन जितना राजमा को चाहिए पानी उतना अगर आप डालोगे तो वो नॉर्मल रहता है, ज्यादा तैरेगा भी नहीं, ज्यादा चिपकेगा भी नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि बस इतना ही चाहिए। यानी मेरी बस हो गई, ये गोलगप्पे और ये सब खा के मैं बाथरूम भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, ठीक है, उसको हम सैचुरेटेड टाइम बोल देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी यही मतलब होता है कि वो घुल गया है, मिल गया है, अब इसके अंदर और नहीं आएगा और इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। यो मैम मैम मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का उल्टा। हाँ बिल्कुल, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का उल्टा। बहुत बढ़िया, ठीक है। यो मैम चलो यो मैम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक बार फिर से बताना। है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक बार फिर से बताना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जैसे आपने सोचो आप बॉर्नविटा वाला दूध पीते हो या बूस्ट वाला दूध पीते हो, कौन सा वाला दूध पीते हो? बॉर्नविटा वाला दूध पीते हो तो तुमने क्या लिया, पहले दूध डाल दिया, इसके अंदर मिल्क डाल दिया, चीनी डाल दी 2 चम्मच, 3 चम्मच चीनी डाल दी और बॉर्नविटा डाल दिया, क्या तुम पी पाओगे? नो मैम नहीं ना। नो मैम अगर आपने 1 चम्मच डाल दी तो आप पी पाओगे? तो आपने दूध डाला, 1 चम्मच चीनी डाली, बॉर्नविटा डाला, आप पी सकते हो, लेकिन इसमें आपने 2 और चम्मच ऐड कर दिए, आप पी नहीं पाओगे। तो यानी कि ये जो आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी बस वो काफी है, यानी सैचुरेटेड पॉइंट की हाँ यार मीठा बन गया है ये, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मीठा ज्यादा हो जाएगा तो पिया नहीं जाएगा, है ना। तो इसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसमें ज्यादा नहीं ऐड होगा और इसके पास जो है वो उससे बाहर भी नहीं निकल सकता, ठीक है। यस चलो अब क्या होता है कि कंसेंट जो सोल्यूशन है उसके कंसेंट्रेशन होता है, अभी मैंने बता दिया कि कंसेंट्रेशन सोल्यूशन कैसा होता है। सेम चीज है, अब ये क्या करेगा, जितना भी अमाउंट होता है हर एक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग वो स्पेस लेगा, अपनी जगह बनाएगा। यानी कि ये पानी है, इसके अंदर मैंने रसना डाल दिया, थोड़े टाइम बाद आप देखोगी रसना पानी के अंदर घुल मिल के रसना पानी बन जाएगा। तो यानी कि मैटर वाला चैप्टर याद है ना, रसना पानी, मैटर वाला चैप्टर याद है ना आपको? यस मैम वो तो लिक्विड के अंदर वो घुल मिल जाता है ना। तो सल्यूट क्या करेगा बच्चे, सोल्यूशन के अंदर मिल जाता है, ताकि मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट होता है, इसी सॉरी सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट का रेशियो होता है वो क्या करेगा, उसकी डिफाइन, ओके एक सेकेंड, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, जैसे रसना पानी, पानी में घुल मिल गया है ना, इसका जो सल्यूट का रेशियो यानी रसना का जो रेशियो है सॉल्यूशन के अंदर, या तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा, नहीं तो उसको हम पूरा सॉल्यूशन कह देंगे। फॉर एग्जांपल इस लाइन का कहने का क्या मतलब है कि एक बार जब आपने पानी के अंदर रसना को मिला दिया तो वो जो रसना है वो जितना भी आपने थोड़ा सा भी लिया ना, इतना सा भी 1 चम्मच आपने डाल दिया, वो काफी है, वो इतना काफी है, वो रेशियो काफी है कि वो सोल्यूशन के अंदर घुल के एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सॉल्वेंट के हेल्प से, सॉल्वेंट कौन है, पानी, सॉल्यूट कौन है, रसना, जब वो दोनों मिल जा रहे हैं तो वो बन जाता है पूरा सोल्यूशन। समझ में आया? तो मैंने थोड़ा हिंदी में बता दिया, थोड़ा इजी हो गया। अब हर चीज का इस दुनिया में मास होता है, वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी होती है, ठीक है। मास कैसे आप देखोगे, मास होता है, ये फॉर्मूलेस प्लीज याद करके आना अगली क्लास में, वरना तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो परसेंट बाय मास का होगा बच्चे मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन। मास जब भी निकालना है तो आप रसना का निकालोगे ओवर रसना का पानी इंटू 100 मास, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जब भी हमने वॉल्यूम का परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंट जब भी बोलते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा इंटू 100,
ठीक है। और थर्ड आ जाता है बच्चे मोलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल था अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे मोलैरिटी। क्लियर हो गया सभी को? Yo-yo, ma'am. बच्चे आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग ये फॉर्मूलेस पढ़ के आओगे, अपने जहन में बिठा के आओगे, वरना तुमसे ये सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. ये भी सेम गए हैं, आपको ये सारे याद करें, ये भी याद करें। मोल ऑफ सॉल्यूट गिव्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, इनमें फर्क है। ठीक है सारे। हाँ जी, मोलैरिटी कैपिटल एम। हाँ जी, बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, सभी बात कर रहे हो क्या? एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं बताओ? क्या किसी को समझ में आया क्या बोला? No, ma'am. रिपीट कर दो बस, मैम ने यही बोला बेटा, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी और मोरालिटी। अभी पीछे बताया ये रहा। मोलैरिटी का एम है, मोलैलिटी एम छोटा एम आएगा, नॉर्मैलिटी बड़ा एन आएगा। मोलैलिटी कैसे देखोगे आप? सल्यूट का मोल अपॉन, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी किलोग्राम। फिर है नॉर्मैलिटी, ये तो बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई क्या बोलते हैं शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप इवन मैथ्स भी सॉल्व करते हो तो आपको पूरा फॉर्मूला से पहले वो लिखना पड़ता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हो, है ना। सेम वे नॉर्मैलिटी, एन नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपके पास एक हफ्ता है, कृपया आपसे मुझे, मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये पढ़ के आना, वरना नहीं अगला लेक्चर समझ आएगा। ठीक है? Yes, ma'am. पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कहते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्वेंट। म्यूट कर लो बेटा। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तुम्हें ये याद हो जाएगा। ओनली प्रॉब्लम है कि तुम्हारे को पूरा मिक्स हो जाएगा। जैसे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो मतलब आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए ना ट्रिक है एक, इसको 3 बार लिख के पढ़ना। पहली बार देख के लिखो, दूसरी बार देख के लिखो और बिना देख के लिखो, तीसरी बार टोटली बिना देख के लिखो। और लग रहा है तुम्हें नहीं याद हुआ मुझे, तो 4th टाइम और लिख लो। मैम ये चेक नहीं करेंगे, ये तुम्हारे लिए ही है कि तुम अगर इसको याद कर लोगे, लिख के, रट्टा मारोगे कभी याद नहीं होगा, लिख के याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. अब एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का मिक्सचर। ठीक है? मेटल, कौन से मेटल जो कि आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि आप जो कान में बालियां डालते हो वो आप गोल्ड की पहनते हो, लेकिन असली में क्या है? गोल्ड के साथ कॉपर मिला हुआ है, गोल्ड अपना सिल्वर के साथ कॉपर मिला हुआ है, कॉपर। ठीक है? तो जो ह्यूमंस थे, जो मनुष्य जाति थी, इन्होंने ब्रोंज खोजा था, ब्रोंज। ठीक है? अगर आप देखोगे कभी ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल दिया जाता है ना, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्रोंज होता है। तो गोल्ड मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल, सिल्वर का बता दिया, ब्रोंज होता है बच्चे, जैसे आप मेडल देख लो। तो फर्स्ट एलॉय, जो पहली एलॉय ह्यूमन नेचर ने फाइंड करी थी, वो कौन थी? ब्रोंज। ठीक है? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am.
अब एलॉय को आप कभी भी फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते। क्लियर हो गए सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। हाँ मैम, क्या? चलो, तो आप मुझे अब फटाफट से बताओ कि आपने अभी नहीं, पहले क्वेश्चंस बताओ मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड के बारे में ये प्रॉपर्टीज जो है कौन सा सही नहीं है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, सही नहीं है बताना है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, it cannot be separated into constituents by physical means, it is mixed in any proportion by mass. मैम डी। किसने बताया सबसे पहले? मैम सोनाली। क्या बात है सोनाली, गुड जॉब, वेरी नाइस। सोनाली को मिलता है 1 पॉइंट। डी ऑप्शन बच्चे वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो, हर एक कंपाउंड का अपना खुद का प्रोपोर्शन ऑफ मास होता है। आप 40, आपका वेट 24 होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड का वेट 25 होगा, आपके भाई का वेट 27 होगा, बट कभी भी सेम नहीं होता। होता या नहीं होता? हर किसी का सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग है। ठीक है? और वेट आपके सिर्फ आपके जो शरीर के अकॉर्डिंग नहीं करता, आपके हाइट का भी फर्क पड़ता है। हाइट लंबी है लेकिन पतले हो तो भी उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन इसीलिए आपको फिट भी होना जरूरी है और आपकी हाइट भी होनी जरूरी है। ठीक है? और आपकी तो अभी उम्र भी छोटी है, तो आप हाँ मस्त लटक सकते हो, है ना? यो मैम। चलो, इनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है? जल्दी से बताओ, ये सबको बताना चाहिए। कौन सा नहीं है होमोजेनियस मिक्सचर? एयर। मैम एयर। 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 एयर, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। अरे किसने बताया सबसे पहले? मैम सोनाली। मैम नव्या ने। नव्या है। नव्या थी या सोनाली थी? मैम नव्या। मैम नव्या। मैम चलो ठीक है, नव्या। नव्या और सोनाली। नेक्स्ट, सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। ऐसा कौन सा सॉलिड सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट गैस होता है? मैम कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर कैसा होता है? मैम सॉलिड। मैम मैम solution of hydrogen is palladium. हाइड्रोजन एंड पैलेडियम किसने बताया? मैम मन्नत। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां मन्नत के लिए, नव्या के लिए, सोनाली के लिए। गुड। सी ऑप्शन समझ आ रहा है बच्चों तुमको? यस मैम। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम आपका सॉलिड सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है? यो मैम। एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल कौन होगा? मर्करी एंड ब्रोमाइन। मर्करी एंड मर्करी एंड ब्रोमाइन। मर्करी एंड ब्रोमाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ मर्करी एंड ब्रोमाइन। किसने बताया सबसे पहले? सोनाली। क्या बात है सोनाली, तुम तो लीड कर रही हो यार आज। ठीक है, ओके। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? सेंट्रीफ्यूगेशन। मैम सेंट्रीफ्यूगेशन, वेरी गुड। किसने बताया सबसे पहले? अश्मिता। अश्मिता। मैम मन्नत। मैम सोनाली। मन्नत है पक्का? यस मैम। कौन है, आपका नाम क्या है? मन्नत और कौन था?
Ashmita. हाँ जी, Ashmita. अर्शमिता, ठीक है, ओके। आज सक्षिता नहीं क्लास में? तुम तो बहुत शांत हो, तुम्हें आज ना तुम्हें याद नहीं है? अब मेरे को देखो इतने नाम याद हो गए हैं उससे। अब ये देखो सारे होमवर्क्स आप लोग कंप्लीट करके लाओगे। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया, तुम लोगों ने कंप्लीट किया है ये? नो मैम, हमें तो टाइम नहीं मिलता। कोई नहीं बेटा, एक दिन मैं पूछूंगी, मैंने लास्ट चैप्टर का भी रखा हुआ है अभी। मैम. ठीक है, फटाफट से बताओ आज क्लास में क्या क्या सीखा तुमने? मैम. Ma'am, properties of a solution. Ma'am, solution. Different types of solution and Concentrations of property of solute, solvent, solution. Property of different type of solutions. Concentration of a solution. ओके, Ma'am, alloy. Alloy. ठीक है, वो तो बोल दिया। Ma'am, concentration of a solution. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, तो ये जो वहां पर मैंने वो लिखा हुआ था ना, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स, अपना फॉर्मूलाज, Ma'am. फॉर्मूले सारे पढ़ के आएंगे। Ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं बेटा, मास को क्या बोलते हैं? मैम मैम शायद द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। मैम द्रव्यमान। वृद्धिमान, ठीक है, मैम द्रव्यमान। ओके, ठीक है, ओके ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।